नमस्कार भाई सभी को। आई एम दीपक वशिष्ठ फ्रॉम सोनीपत। तो आज की भाई इस वीडियो में बात करेंगे हम हरियाणा के जो भी प्रमुख व्यक्तित्व है ना, मतलब कि ग्रेट फेमस पर्सनालिटी, उनके बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है भाई, फेमस पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी। तो देखो भाई, पहला जो व्यक्ति है हमारे, वो है राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन है, उनके बारे में देखेंगे, जानेंगे भाई। अभी ये पेपर में जरूर आते हैं भाई ये टॉपिक, ठीक है। इनसे मिलती जुलती बातें ही बताऊंगा। एक नंबर का 100% मिलेगा भाई, लिखो, लिख कर ले लो, ठीक है। अभी लिख कर दे सकूँ मैं। तो देखो, राजा हर्षवर्धन पुष्यभूति या वर्धन वंश का शासक था ये, ठीक है भाई। पुष्यभूति वंश की ठीक है भाई, उसका शासक था ये, ठीक है। स्थापना तो नहीं की थी, स्थापना तो इनके फादर ने की थी, ठीक है। ये उसका हीर था, ठीक है। राजधानी थानेश्वर थी भाई, ठीक है। कुरुक्षेत्र में है थानेश्वर आज के डेट में, ठीक है भाई। थानेश्वर, थानेश्वर कह लो उसने। दरबारी कवि था भाई, इसका बाणभट्ट था, यो कई बार बता चुका हूँ मैं तुमने, ठीक है। हर्षचरित्र लिखी थी भाई, ठीक है भाई। बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित्र, ठीक है। और कादम्बरी भी रचना थी इसकी, ठीक है। एक कादम्बरी भी थी। चीनी यात्री हवेंग सेंग आया था इसके टाइम में। कौन आया था भाई? चाइनीज ट्रेवलर हवेंग सेन भारत आया था। हर्षवर्धन की रचना हर्षवर्धन ने जो खुद लिखी थी, बिना अपने पोएट की हेल्प से, बिना अपने कवि की हेल्प से। वह बाणभट्ट ने तो हर्षचरित्र लिखी थी, बट जो हर्षचरित्र ने खुद लिखी थी ना, अपने आप में भी वो टैलेंटेड था। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का, ठीक है भाई। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का, ठीक है भाई। तो हर्षकालीन ताम्र मुद्रा, हाँ भाई, यो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हर्ष के टाइम के तांबे के मुद्रे, मतलब सिक्के, हर्ष के टाइम के तांबे के सिक्के कित पाए गए थे भाई? सोनीपत तक प्राप्त हुए थे भाई। सुन लो भाई सारे, ठीक है, कान खोल के सुन लो, ध्यान दो इस चीज़ पर विशेष। हर्ष के टाइम के तांबे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे भाई? सोनीपत से प्राप्त हुए थे। और सोनीपत का पुराना नाम है स्वर्णप्रस्थ, ठीक है। और सोनीपत और भिवानी जिले के रूप में कब आए थे, ठीक है भाई? सोनीपत और भिवानी जिले कब बने थे, ठीक है, कब बने थे बताओ भाई सारे भाई, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरा भाई आदमी हर्षवर्धन तो हो गया। ये दूसरा आया है अनंगपाल द्वितीय, ठीक है। अनंगपाल द्वितीय तोमर डायनेस्टी का है वो, ठीक है, तोमर वंश का। सूरजपाल इसका नाम था, अनंगपाल सेकंड कह दिया करें। सूरजपाल इसका असली का नाम था। सूरजपुल, सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था इसने, ठीक है भाई। सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था इसने, अनंगपाल ने। तो आगे देखो भाई, पृथ्वीराज चौहान अगला आया है, पृथ्वीराज चौहान। उपनाम है भाई, राय पिथौरा कह दिया करें, हिंदू सम्राट कह दिया करें, पृथ्वीराज चौहान तृतीय कह दिया करें, ठीक है भाई। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ठीक है भाई। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने कह दिया करें। इसने भाई ब्याह रचाया, शादी की पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता थे। और जो दरबारी कवि था ना इसका, उसका नाम था चंद्रवरदाई। उसने पुस्तक लिखी पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया है, जो जो इन्होंने युद्ध किए हैं सारे बताए गए हैं। 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था भाई, ठीक है, बैटल ऑफ ट्राइन, ठीक है भाई। उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे उसमें, ठीक है। गोरी को हरा दिया था और गोरी को छोड़ दिया था। वहाँ जा बेटे जी ले अपनी ज़िंदगी, तू भी क्या याद रखेगा, ठीक है। बट गोरी फिर आ गया 92 में। तो 92 में ने गोरी ने क्या करा, छल कपट करके पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और इनको बंदी बना लिया भाई। इनकी आंखें नोच ली थी, ठीक है। बिल्कुल निर्दयी था भाई ये, ठीक है। बहुत गलत किया था इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ। अब आगे देखो, जाटवान सिंह मलिक, जाटवा भी कह देते हैं, ठीक है, उर्फ जाटवा। हांसी का राजा था भाई ये, ठीक है, हांसी का राजा था ये। और और आगे देखो, अहुलाना में, छिछड़ाना में गढ़वाल बसाए गए थे हुलेराम ने, ठीक है भाई। हुलेराम के द्वारा, अहुलाना एक है ना गोवाना के द्वारा क्षेत्र है, छिछड़ाना भी है गोवाना के पास है सोनीपत में, ठीक है। वहाँ पर गढ़वाल बसवाए थे किसने? हुलेराम ने, ठीक है भाई। आगे देखो, हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती ने ना भाई बाबर के खिलाफ 1527 में, बाबर के खिलाफ जब खानवा का युद्ध हुआ था ने, उस दौरान बाबर के खिलाफ गया था वो आदमी, ठीक है, लड़ा था उसके खिलाफ, ठीक है। और राणा सांगा की गेल मिला था वो, क्योंकि बैटल ऑफ खानवा हुआ था बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। तो राणा सांगा की तरफ तक गया था वो, ठीक है, उसकी टीम में था वो, ठीक है। साथ मिलके भाई वीर गति को प्राप्त हो गई ये, और बाबर जीत गया, ठीक है। तो उसके बाद देखो आगे, महाराजा सूरजमल, भरतपुर का राजा कह दिया करें सूरजमल ने, ठीक है भाई। मृत्यु हुई थी 1763 में, नहीं पूछेगा। और इसका उपनाम था जाटों का प्लूटो या जाटों का अफलातून, ठीक है भाई।
जाटों का प्लूटो या जाटों का अफलातून महाराजा सूरजमल ने कह दिया करें। और भरतपुर में लोहगढ़ का किला बनवाया था इन्होंने, ठीक है, सूरजमल ने भरतपुर में लोहगढ़ का किला बनवाया था। ठीक है, आगे देखो, आगे है लक्ष्मण देव, बाबा बंदा बैरागी भी कह दिया करें इन्हें, ठीक है, लक्ष्मण देव। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन पूछा करे लक्ष्मण देव ने कहाँ पे समाधि ली थी भाई, ठीक है, कहाँ पे ली थी भाई, कुरुक्षेत्र में, ठीक है भाई, कुरुक्षेत्र में। तो इनका जन्म राजौरी में हुआ था, जम्मू कश्मीर में है राजौरी। गुरु गोविंद सिंह ने नाम दिया था इनको, ठीक है, बंदा सिंह बैरागी। गुरु गोविंद सिंह ने नाम दिया था लक्ष्मण देव को बंदा सिंह बैरागी का, इनका उपनाम है ये। और ये गुरु गोविंद सिंह के कहने पे इन्होंने शस्त्र उठाए थे, ठीक है। और इन्होंने फिर क्या किया, मुगलों के अत्याचार के खिलाफ विरोध किया था इन्होंने, ठीक है। मुगल जो इंडिया के लोग हैं, हम भारतीय, उन पे आक्रमण करते थे, काफ़ी ज्यादती करते थे, उन पे बंदा बैरागी ने साथ दिया था, ठीक है, हथियार उठाए थे, ठीक है, सिखों के साथ मिलके। हत्या करवाई फर्रुखसियर ने, ठीक है भाई, फर्रुखसियर ने हत्या करवा दी थी इनकी, ठीक है भाई। फर्रुखसियर भाई ये औरंगजेब का छोरा था भाई वो शायद, ठीक है, फर्रुखसियर औरंगजेब का या शाहजहाँ का, किसका था वो, ठीक है, इनमें से था वो। तो आगे देखो, राव तुलाराम, ठीक है, रेवाड़ी इनका जन्म स्थान है। 9 दिसंबर 1825 में जन्म हुआ था। और शहीदी दिवस इनके ही मृत्यु के उसमें मनाया जाता है भाई, ठीक है। 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाएगा ना। शहीदी दिवस भाई दो टाइप के हैं अपने पे, दो दो डाल के शहीदी दिवस मनावे हैं। हरियाणा का शहीदी दिवस है वो है 23 सितंबर ने, और इंडिया का शहीदी दिवस पूछे तो वो है 23 मार्च को, भगत सिंह को फांसी हुई थी। और हरियाणा के शहीदी दिवस वाले दिन राव तुलाराम को फांसी हुई थी भाई, ठीक है भाई। 23 सितंबर 1863 में काबुल में मृत्यु हो गई थी भाई, ठीक है। नारनौल का युद्ध हुआ था ना, ठीक है, और वो किसके बीच में हुआ था, राव तुलाराम राव साहब के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। नारनौल का युद्ध, नारनौल के युद्ध ने नसीबपुर का युद्ध भी कह दिया करें, ठीक है भाई। राव तुलाराम की समाधि काबुल में है, या कहाँ पे, अफगानिस्तान में, ठीक है। और अफगानिस्तान के काबुल में एक और आदमी की समाधि है, बाबर की, ठीक है भाई, पुरानी वीडियो में कराई थी मैंने यह चीज़ हर है, ठीक है। बाबर की समाधि भी इस समय है काबुल में, और राव तुलाराम की भी काबुल में है, ठीक है भाई। बात आई समझ में, डाउट नहीं रहना चाहिए भाई, कोई भी एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है पढ़ के सुना रहा हूँ तो हमने कविता सी, ठीक है, सब कुछ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और मेरे है आज की डेट में बोर्ड होता ना और रिसोर्सेज होते तो और बढ़िया परफॉर्मेंस देता मैं थारी, बट कोई बात नहीं, जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है, बट जो इरादा है अपना जो विल पावर है अपनी, वो लिमिटेड नहीं है भाई, वो अनलिमिटेड है। स्काई इज़ द लिमिट, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ठीक है भाई। तो आप भी करो प्रयत्न, मैं भी करता हूँ अपनी तरफ से, मैं तो कर ही रहा हूँ भाई, ठीक है, आप सब भी कीजिए। तो चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सर छोटू राम की तरफ भाई। छोटू राम के बारे में बात करते हैं भाई। छोटू राम के बचपन का नाम था रीछपाल, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 में गड्डी साफला में, ठीक है। मृत्यु हुई थी 9 जनवरी 1945 में लाहौर में, ठीक है भाई। मकान का नाम है नीली कोठी या फिर प्रेम निवास। किसानों का मसीहा भी कह दिया करें, रूहबे रूबे आजम भी कह दिया करें, ठीक है। जमींदारों का मसीहा भी कह दिया करें। 64 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है सापले में इनकी। उसका उद्घाटन मोदी ने करा था 9 अक्टूबर 2018 ने, ठीक है। इनके वास्तुकार हैं जो रामवीर स्तूर हैं भाई, ठीक है, रामवीर स्तूर हैं, ठीक है। किसके वास्तुकार, इनकी प्रतिमा के, जो 64 फीट की मूर्ति बना रखी है ना सापला में इनकी। 1913 में रोहतक में जाट स्कूल बनवाया था भाई, ठीक है। बाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है भाई, उसमें भी पूरा योगदान दिया है इनने, पूरा का पूरा योगदान रहा है। 1915 में अखबार निकाला था इन्होंने, प्रकाशित किया था एक अखबार, उस अखबार का नाम है जाट गजट। समझे बच्चों भाई, ये जो मैं थारते डाटा बता रहा हूँ ना, ये नोट्स में है भाई, ये सेलेक्टेड बच्चों के नोट्स हैं ये, ठीक है भाई। ये किसी ऐरी गहरी जगह से कंटेंट कॉपी नहीं किया है मैंने, यह सेलेक्टेड बच्चों के नोट्स, और मैंने ही बनवाए थे। ये 2023 के जो CET हुआ था 23 में हुआ था वो, ठीक है भाई, उसमें सेलेक्टेड बच्चों के पटवारी के नोट हैं ये, ठीक है। ये बच्चा सेलेक्टेड है अभी। तो चलो भाई अब आगे करते हैं काम, और आप सभी को एक आश्वासन दिलाता हूँ भाई, हरियाणा के जो बालक हैं अपने, उनकी इंग्लिश में रुचि थोड़ी कम होती है, थोड़ा संवेदनशील होता है ये इनका पार्ट जो इंग्लिश का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में,
तो इसी वजह से वो ज़्यादा सीजीएल में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, क्योंकि आजकल सीजीएल सीपीओ में इंग्लिश का ही राज है भाई। ठीक है, तो एक आश्वासन दिलाता हूँ भाई मैं तुम्हें, जैसे ही अपना सीटी ख़त्म हो गया, ठीक है भाई, 27 तारीख ना ख़त्म हो जाएगा, मैं 28 तारीख तक, ठीक है, वैसे कोशिश करूँगा भाई, ऐसा कोई मैं वो नहीं है, पत्थर की लकीर पे नहीं लिख रहा हूँ, पर कोशिश करूँगा अपना पूरा प्रयास 28, 29 या 30 को, ठीक है, इसी महीने के एंड में मैं कोशिश करूँगा भाई अपना रिसोर्स जुटा पाऊँ और तुम्हें इंग्लिश कराऊँ मैं। ठीक है भाई, शुरुआत से इंग्लिश कराऊँ मैं तुम्हें। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है भाई, और दिल्ली पुलिस के भी एग्ज़ाम होने हैं अभी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के, तो उसके हिसाब से भी पूरी पूरी तैयारी करेंगे अपनी। ठीक है भाई, ताकि कोई प्रॉब्लम हमें इंग्लिश की वजह से कोई सिलेक्शन किसी बच्चे का ना रहे। ठीक है भाई, और बाकी सब्जेक्ट भी जैसे अभी चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे, पैरेलली सभी चलता रहेगा। हरियाणा जी के भी चलती रहेगी, क्योंकि मेंस में भी आनी है भाई, हरियाणा जी के तो मेंस में भी आनी है। ठीक है, मेंस में भी आएगी, और टेक्निकल सिलेबस भी भाई स्टार्ट कर देंगे जेई का। ठीक है भाई, जूनियर इंजीनियर सिविल का। ठीक है भाई, ये टेक्निकल सब्जेक्ट भी जो भी हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, ये सारे सब्जेक्ट शुरू कर देंगे शुरू से। ठीक है भाई, मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा फिर उसके बाद में, पूरे रिसोर्सेज मैनेज करके। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसी वीडियो को, इसी प्रोजेक्ट को। तो आगे देखो भाई, लाला मुरलीधर, लाला मुरलीधर को कहते हैं भाई ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। ठीक है भाई, और ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी पूछ लेता है भाई, साथ के साथ बता देता हूँ, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पूछ लेना तो वो है दादा भाई नरोजी। ठीक है, और ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब पूछ ले, वो है लाला मुरलीधर। और इन्होंने क्या किया था, रोलेक्ट एक्ट हुआ था ना, जैसे ही जलियांवाला बाग एक्ट हुआ था 1919 में, तो उसमें काफ़ी हिंदुस्तानी मारे गए थे। और इसके बाद इन्होंने अपनी जो मुरलीधर की पदवी थी ना, जो अपना टाइटल था, वो त्याग दिया था, वापस लौटा दिया था। ठीक है, अंग्रेजों को। ठीक है भाई, तो इनका जन्म हुआ था पलवल में हुआ था, लाला मुरलीधर का। ठीक है भाई, 1848 में पलवल में हुआ था, और जन्मभूमि इनकी पलवल है और कर्म भूमि इनकी अम्बाला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था भाई। ठीक है, हरियाणा को रिप्रेजेंट किया था, हरियाणा की तरफ से आए थे ये। ठीक है भाई, पार्टिसिपेट किया था इन्होंने हरियाणा की तरफ से। आईएनसी का जो सेशन हुआ था 1885 वाला। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी भाई। ठीक है, और कहाँ की गई थी भाई, पहला सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो हुआ था मुंबई में, एक संस्कृत कॉलेज था भाई। ठीक है, बॉम्बे में। ठीक है, उस टाइम पे मुंबई नहीं था, बॉम्बे था मुंबई का नाम, तो उस टाइम पे संस्कृत कॉलेज था, उसमें की गई थी स्थापना। ठीक है भाई, और हरियाणा की तरफ हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन किया था इन्होंने, लाला मुरलीधर जी ने। ठीक है, तो हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा हरियाणा में कब हुई थी भाई, 1886 में। ठीक है, मुरलीधर के प्रयासों से अम्बाला में खोली गई। 1886 में मुरलीधर के प्रयासों से अम्बाला में खोली गई। अम्बाला में क्यों खोली गई, क्योंकि अम्बाला इनकी कर्म भूमि है। ठीक है, अम्बाला इनकी कर्म भूमि है। ठीक है भाई, और फिर क्या हुआ, 1886 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे दादा भाई नरोजी। ठीक है, इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कांग्रेस शब्द किसने दिया, कांग्रेस जो शब्द दिया था ना, वो इन्होंने दिया था, दादा भाई नरोजी जी ने। ठीक है भाई, और कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन हुआ था, वो हरियाणा में किसने भाग लिया था भाई, वो लिया था बाल मुकुंद गुप्त ने। ठीक है, ये साहित्यकार हैं उर्दू के, बाल मुकुंद गुप्त ने, रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, और इनके साथ साथ लिया था भाग पंडित दीनदयाल शर्मा ने भी लिया था। ठीक है, तीसरे सम्मेलन में हरियाणा की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया भाई। ठीक है भाई, देखो भाई, बढ़िया डिटेल में करा रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं भाई, ज़रूर पूछता है ये चीज़ें, कुछ भी छोड़ने का नहीं है। ये नोट्स मैंने काफ़ी मेहनत से बनाए थे भाई उस टाइम पे, 2022 की बातें हैं ये सारी। ठीक है, हरियाणा में दूसरी ब्रांच 1887 में हिसार में खोली गई थी भाई, हिसार में ब्रांच खोली गई थी, किसकी, कांग्रेस की। ठीक है, हिसार में खोली गई थी, किसके प्रयासों से, लाला लाजपत राय, क्योंकि लाला लाजपत राय की कर्म भूमि थी हिसार, तो सभी जो भी काम करवा रहे थे ना ये कांग्रेस की स्थापना करने का अपने अपने शहरों में, तो वो वही करवा रहे थे जो इनकी कर्म भूमि थी। जैसे लाला लाजपत राय की कर्म भूमि हिसार थी, तो इन्होंने हिसार में खुलवा दी। ठीक है, लाला मुरलीधर की अम्बाला थी, तो उन्होंने अम्बाला में खुलवा दी कांग्रेस की शाखा।
तो हरियाणा में तीसरी ब्रांच खुली थी भाई 1888 में, वो खुली थी भाई रोहतक में। और रोहतक में भी लाला जी ने खुलवाई थी, लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है। तो आगे देखते हैं भाई। अम्बाला में आर्य समाज की पहली शाखा मुरलीधर के प्रयासों से 1885 में खुली थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आर्य समाज की स्थापना आर्य समाज की स्थापना किसने की थी भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती में 1875 में की थी। और 1880 में ये हरियाणा में पहली शाखा स्थापित की गई थी। और वो कहाँ पे की गई थी भाई? स्वामी दयानंद के द्वारा 1880 में हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी भाई? बता पाएंगे आप? ये की गई थी भाई रेवाड़ी में की गई थी भाई, ठीक है। और इसी साल इन्होंने रेवाड़ी में 1880 में ही एक गौशाला भी खोली थी भाई, ठीक है। एक प्रथम गौशाला भी खोली थी इन्होंने, कि इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है भाई। तो आगे देख लेते हैं बाबू मूलचंद जैन। बाबू मूलचंद जैन है भाई, ये बिलोंग करते हैं भाई सिकंदरपुर माजरा से। और ये सिकंदरपुर माजरा है भाई गोहाना में, ठीक है भाई। इनका उपनाम है, इनका उपनाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वो हरियाणा का गांधी कौन है? हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? तो भाई बाबू मूलचंद जैन को कहा जाता है हरियाणा का गांधी, ठीक है भाई। हरियाणा का गांधी कौन है? बाबू मूलचंद जैन, ठीक है भाई, जैन साहब। तो आगे देखो भाई सर शादीलाल, सर शादीलाल यो भाई लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ये पहले चीफ जस्टिस। और लाहौर में अपना जो हाई कोर्ट था ना वो 1919 में था। और ये रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं भाई सर शादीलाल, ठीक है भाई। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के, जब हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट अलग बन गया, जब वो लाहौर से अलग होके आया, जब अलग बन गया हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट, तो उस समय पे जो चीफ जस्टिस थे इस हाई कोर्ट के वो थे रवि शंकर झा, ठीक है भाई, रवि शंकर झा। जब लाहौर में था तो शादीलाल थे, जब हरियाणा पंजाब का अलग हो गया, लाहौर से अलग हो गया, ठीक है, तो रवि शंकर झा बने। तो आगे देखते हैं भाई लाला लाजपत राय। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका जन्म पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था भाई, मोगा, ठीक है भाई। मोगा, मोगा डिस्ट्रिक्ट है, सुना होगा तुमने, पिंकी मोगे वाली, ठीक है भाई। तो इनकी कर्म भूमि रही है हिसार रही है, ठीक है भाई, क्योंकि हिसार में इन्होंने वकालत की है। हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी किनको कहा जाता है भाई? हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाते हैं पंडित नेकीराम शर्मा। और ये प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप सबको ट्रिक के साथ याद करवा रखा है, हरियाणा केसरी नेकीराम शर्मा, ठीक है। कि आदमी केसर खाओगा, नेक आदमी केसर खाएगा, ठीक है। जो नेक आदमी होगा वो केसर खाएगा, ठीक है भाई। तो आगे देखो भाई, कांग्रेस की दूसरी शाखा खुली थी, ठीक है भाई। कांग्रेस की दूसरी शाखा खुली थी हिसार में, ठीक है भाई। पहली खुली थी अंबाला में, किसके द्वारा, किसके द्वारा खोली गई थी भाई? अभी अभी बताया मैंने, याद करो बच्चों, लाला मुरलीधर के द्वारा, ठीक है, अंबाला में, क्योंकि उनकी जन्मभूमि थी अंबाला, ठीक है। दूसरी शाखा खुल गई थी हिसार में, ठीक है, लाला लाजपत राय के द्वारा, कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस कह देते हैं जिसको। अब आगे देखो मेजर होशियार सिंह दहिया। मेजर मतलब कि आर्मी से रिलेटेड है, ठीक है। ये सिसाना से बिलोंग करते हैं, खरखोदा में सिसाना से बिलोंग करते हैं मेजर होशियार सिंह दहिया, ठीक है भाई। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। तो 1971 की जो लड़ाई थी इंडो पाक का, इंडियन और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, तो उस युद्ध में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेफ्टिनेंट जनरल जगत सिंह थे, उस जगजीत सिंह थे इंडिया की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से नियाजी थे, ठीक है भाई, एक के नियाजी, ठीक है। तो चलो बस ये याद रखना इंपॉर्टेंट इसमें, मेजर होशियार सिंह दहिया कहाँ से बिलोंग करते हैं? खरखोदा से बिलोंग करते हैं, ठीक है भाई, खरखोदा से, सिसाना गांव से, ठीक है। तो चलो आगे देख लेते हैं परमवीर चक्र। अब परमवीर चक्र, थोड़ा अवार्ड के बारे में देख लेते हैं भाई। परमवीर चक्र भाई 1971 में लॉन्च हुआ था ये, ठीक है भाई, लॉन्च हुआ था या आरंभ हुआ था कह सकते हैं। लॉन्च होने को ये कोई रॉकेट नहीं है जो लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो प्रदान करना आरंभ हुआ था इनको, ठीक है, इन अवार्ड्स को, परमवीर चक्र को। तो भारत का शौर्य अवार्ड है ये एक, ठीक है, वीरता को दर्शाता है, ठीक है। परमवीर चक्र आता है, फिर उसके बाद महावीर चक्र आता है, फिर उसके बाद वीर चक्र। ये मैंने 3 बार बता चुका हूँ ये बात आपको मैं, ठीक है। परमवीर चक्र में 2 करोड़ दिए जाते हैं, वीर
महावीर चक्र में 1 करोड़ दिए जाते हैं और वीर चक्र में मात्र 50 लाख दिए जाते हैं। वैसे 50 लाख मात्र तो नहीं होते, बट कोई बात नहीं, चलो चलता है, इंडिया है, सब चलता है, कोई बात नहीं। ठीक है, जो लोग देश के लिए शहीद हो रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं, अपनी वीरता का परिचय दे रहे हैं देश के हित में, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी मैटर करता है ये। तो 50 लाख रुपए कुछ भी नहीं है उनके लिए। तो चलो, सबसे पहले 1947 में दिया गया था, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र दिया गया था। और आखिरी बार 1999 में कैप्टन विक्रम बत्रा को, और कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर एक मूवी भी बनी है, आपने देखी होगी, शेरशाह मूवी, ठीक है, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा, क्या नाम है यार उनका, कियारा आडवाणी, ठीक है भाई, वो हीरोइन है, बासु सी, ठीक है भाई, उन्होंने इसमें अभिनय किया है, देखी मैंने भी नहीं है, ठीक है। तो बस कोई बात नहीं, देखेंगे सीटी के बाद, देखेंगे फ्री टाइम में। हरियाणा का प्रथम व्यक्ति जिसे विक्टोरिया क्रॉस मिला था, विक्टोरिया क्रॉस भाई एक अवार्ड होता है ये, ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस मिला था ये क्वीन विक्टोरिया के द्वारा दिया जाता था, ठीक है, इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया। तो उस आदमी का नाम था भाई रिसालदार बदलू सिंह धनखड़, धनखड़ मतलब जाट था, ठीक है भाई, राज्य हो जाओ जाटो, थारी बिरादरी का नाम ऊंचा कर दिया, बिरादरी का नहीं, पूरे देश का नाम ऊंचा करा है, ठीक है भाई। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है भाई, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, अनेकता में एकता है भाई, ठीक है, अनेकता में एकता, ठीक है, जात पात का कोई वो नहीं है, सेकुलर कंट्री है अपनी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पंडित बस्तीराम, आर्य समाज का प्रचार किया था इन्होंने, खेड़ी सुल्तान इनका गांव है, फ्रोम रोहतक, हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना 1875 रेवाड़ी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी भाई, ये लिखा हुआ है। ये भाई इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, ये आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी या 80 में, ज़रा डाउट है भाई, इसको आप चेक कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको दुविधा में नहीं रखना चाहता, इस थोड़ा डाउट है यार इसमें मुझे, ठीक है, या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसको लिख के, ठीक है, कमेंट में लिख दूंगा मैं इसको, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना हरियाणा में रेवाड़ी में कब हुई थी, ठीक है, सब लिख दूंगा मैं इसके बारे में, ठीक है, कमेंट में देखिएगा आप, ठीक है, ज़रूर लिख दूंगा, वीडियो ख़त्म होते ही लिख दूंगा। पंडित जसराज, ये संगीतकार हैं भाई, ठीक है, फतेहाबाद से बिलोंग करते हैं, हिसार से, ठीक है। पद्म विभूषण मिला इनको 2000 में, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म श्री भी मिला है, तीनों अवार्ड मिले इनको, किनको, पंडित जसराज को, हिसार से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है, फतेहाबाद कह लो, हिसार कह लो, ठीक है, पास पास हैं ये, ठीक है, कई जगह हिसार भी मिलेगा ऑप्शन में अगर फतेहाबाद ना मिला तो, ठीक है। सुप्रीम सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न भी मिला इनको 1954 में, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म श्री भी मिला है, और भारत रत्न, ठीक है। सुप्रीम सिविलियन, सिविलियन मतलब आम नागरिक के लिए, ठीक है, आम नागरिक के लिए होता है ये, सिविलियन का मतलब आम नागरिक, तो उनको अवार्ड मिला है भारत रत्न 1954 में। तो आगे है भाई अपना ताऊ आ गया, ताऊ देवीलाल, ठीक है। तो भाई देखो, देवीलाल जी के बारे में बात कर लें, तेजा खेड़ा सिरसा से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है भाई, सिरसा तेजा खेड़ा से, और इनको ताऊ, किंग मेकर और हरियाणा का जनक भी कहते हैं। और इनका जन्म दिवस सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 सितंबर को भी, ठीक है भाई, 25 सितंबर को, ठीक है। और 27 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, टूरिस्ट डे। 1 सितंबर को ही मनाया जाता है टूरिज्म डे, 1 सितंबर को मनाया जाता है हरियाणा का टूरिज्म डे, और 27 सितंबर को मनाया जाता है इंडिया का वर्ल्ड का टूरिज्म डे, ठीक है भाई, ठीक है। तो बाल मुकुंद गुप्ता, और इनके बारे में ना, देवीलाल जी के बारे में मैंने जो हरियाणा के सीएम की वीडियो बनाई है ना, एक ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल अच्छे से बताया गया उसमें, आप जरूर देखिए उस वीडियो को, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिक है उसमें बहुत बढ़िया, ठीक है, लटगाड़ रखा है थारे भाई ना, बढ़िया। बाल मुकुंद गुप्ता भाई, ये रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, बाल मुकुंद गुप्ता, ठीक है भाई, गुडियानी इनका विलेज है रेवाड़ी में। तो गुलजारी लाल नंदा, ये पाकिस्तान के सियालकोट नाम की जगह पाकिस्तान में, वहाँ से बिलोंग करते हैं ये। जब हरियाणा बना ना भाई, ये देश के गृह मंत्री थे, ठीक है भाई, गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, कौन, गुलजारी लाल नंदा, 1966 में। केथल में भाई 2 बार एमपी रह चुके हैं भाई, केथल है, ठीक है, केथल की तरफ से 2 बार। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन, ठीक है भाई, इन्होंने ही किया था, ठीक है, इनके टाइम में, इनके ही कार्यकाल में हुआ था कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन, ठीक है भाई। और इनकी समाधि है जो, वो भी कुरुक्षेत्र में है, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जी की। हरियाणा बना तो देश के गृह मंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री नहीं भाई, देश के गृह मंत्री थे, ठीक है, देश के, होम मिनिस्टर कह दिया अगर इंग्लिश में। सुजेता कृपलानी,
अम्बाला से बिलोंग करती थी, फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया की भाई पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी, और किस स्टेट की बनी थी भाई, ये पूरी भारत की थी, पूरी भारत में पहली महिला ऐसी थी जो किसी स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनी थी वो, ठीक है। और कौन सी थी वो सौभाग्यशाली स्टेट, वो थी भाई यूपी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, जो पहली फीमेल गवर्नर रही थी इंडिया की, वो थी भाई सरोजिनी नायडू, ठीक है भाई, सरोजिनी नायडू। अंबाला से हैं भाई वो भी, ठीक है भाई, अंबाला से हैं। अब ये मत सोचना अंबाला की गवर्नर, यार अंबाला की गवर्नर कैसे हो सकती हैं, गवर्नर डिस्ट्रिक्ट के थोड़ी होते हैं, गवर्नर तो स्टेट के होते हैं ना भाई। और ऐसे ही गवर्नर स्टेट के होते हैं, और यूनियन टेरिटरी के क्या होते हैं भाई, यूनियन टेरिटरी में गवर्नर नहीं होते, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, एलटी गवर्नर, ठीक है भाई। आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में या कहीं पे सुना होगा न्यूज़ में। तो 13 फरवरी को नेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है भाई, ठीक है। याद रखना 13 फरवरी को मतलब वैलेंटाइंस डे से एक दिन पहले वुमेन डे, ठीक है भाई, एक दिन पहले वुमेन डे होता है, ठीक है। एक दिन पहले ढूंढोगे वुमेन, तभी तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे को मिलेगी तुम्हें, ठीक है। नहीं तो ऐसे सिंगल मर जाओगे बच्चों, जो नौकरी थर पे नहीं है, क्योंकि देते नहीं हरियाणा वाले, पर ही देवेंगे, ठीक है। अब देवेंगे, पहले तो दी नहीं खट्टर भाई साहब ने, अंकल जी ने, ताऊ जी ने, कुछ कह लो। ताऊ किसका नाम है बच्चों, बता दो मेरे को, ताऊ, ताऊ किसका उपनाम है, देवीलाल का है, खट्टर का मत लगा दियो, खट्टर का निकनेम है काका, काका क्या करें खट्टर ने, ठीक, काका हेडमास्टर निकनेम, उपनाम क्या करें जो पेपर मांगोगे, वो तो अपनी तरफ तक कह रखा था हमने ताऊ, और तो बिरानी के कह दिए खट्टर ने, बिरानी के मैं बता भी नहीं सकता वीडियो में, ठीक है। ईब अगली बारी आई है भाई सुषमा स्वराज की, या भी अम्बाड़ा ही तो थी, और इस सुषमा स्वराज के नाम थे ना भाई अम्बाड़े में बस अड्डा भी बन रहा है, 1850 में बना था वो, ठीक है, 1850 में। हरियाणा में सब तक कम उम्र की कैबिनेट मिनिस्टर 25 साल की उम्र में बन गई थी भाई, तरक्की पे है। और हम यहाँ 40-40 के सरकारी नौकरी नहीं लाग पाते। पहली फीमेल सीएम ऑफ दिल्ली, दिल्ली की भी भाई पहली चीफ मिनिस्टर, पहली ऐसी चीफ मिनिस्टर दिल्ली की जो लुगाई थी, वह कौन थी भाई, सुषमा स्वराज थी वह। और सुषमा स्वराज कहाँ से बिलोंग करती थी, इनकी जन्मभूमि थी अम्बाड़ा, ठीक है। आगे देखो भाई, चंद्रावती डालावास नाम की जगह है भाई चरखी दादरी में। फर्स्ट फीमेल एमपी फ्रॉम हरियाणा, पहली एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पहली सांसद, ठीक है भाई, पहली सांसद हरियाणा थे, कौन थी भाई, चंद्रावती। अब आगे आ जाओ भाई, स्नेहलता, स्नेहलता कहाँ से है भाई, हिसार से बिलोंग करती है, और वहाँ से एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है भाई। विधायक कह दिया करें, जिसने कह दिया ना चाचा विधायक है हमारे, तो या भी नू किसी की चाची विधायक थी स्नेहलता। 1957 में संयुक्त पंजाब, छोड़ो इसने, शन्नो देवी और प्रसन्नो देवी, एक का बात है भाई, शन्नो और प्रसन्नो, ठीक है भाई, एक का बात है यार, ठीक है। माल फर्स्ट फीमेल विधानसभा स्पीकर ऑफ इंडिया, पहली महिला विधानसभा स्पीकर थी शन्नो देवी, या प्रसन्नो देवी कह दिया करें, ठीक है। पहली लुगाई थी जो बोली थी यार, ठीक है, बोलने वाली की तो बोली थी, विधानसभा में बोली थी जो पहली ऐसी लुगाई थी या पहली फीमेल, ठीक है भाई। क्योंकि हरियाणा वाले हैं भाई, पीछे नहीं रहा करें बोलने में, ठीक है, सुना नहीं करते, बुल्ला बुल्ला करें हरियाणा वाले, फालतू क्यों सुनाएंगे किसी की, सिस्टम बांध दिया जाएगा। तो आगे देखो भाई, बंसी लाल ये हरियाणा के सीएम थे भाई, ठीक है। इन्होंने शराबबंदी करवाई थी, गांव गांव तक बिजली पहुंचाई थी 1970 में, ठीक है भाई। और हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा का निर्माता इनका उपनाम है। और गोलागढ़ भिवानी से बिलोंग करते हैं। निर्वाचन क्षेत्र है, जो चुनाव क्षेत्र है वो है तोशाम, तोशाम भी भिवानी में है भाई। 4 बार सीएम बने थे ये, ठीक है भाई, 4 बार बने थे। और सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन बना था, न्यू पूछ ले था, वो थे भाई ओम प्रकाश चौटाला। और सबसे कम अवधि के लिए सीएम कौन बने थे, वो भी ओम प्रकाश चौटाला। और भजनलाल था भाई जो, वो भी 3 बार बना था, उनको राजनीति, और वो सबसे लंबे टाइम तक बना था, ठीक है, लंबा 3 टाइम में सबसे लंबा टाइम काट गया था वो, ठीक है। और तो बाकी थोड़े थोड़े दिनों में रिटायर हो लिए थे ये, ठीक है। 4 बार सीएम बना था। हरियाणा का शिल्पी, आयरन मैन भी कह दिया करें, ठीक है, आयरन मैन, वही एवेंजर्स वाला डॉक्टर टोनी स्टार्क्स, ठीक है भाई, टोनी स्टार्क्स, स्टार्क्स नहीं, स्टार्क है, स्टार्क, टोनी स्टार्क, ठीक है भाई। कई दिन हो गया यार एवेंजर की फिल्म नहीं आ रही कोई ढंग की। एक वह आई थी वो जिसमें उड़ा था फाल्कन, वो पीट दिया था उन्हें हल्क ने, बेकार सी लग गई यार, मतलब स्वाद नहीं आया उसमें। कुछ एवेंजर की आनी चाहिए यार बढ़िया, बाट देख रहा हूँ मैं तो कोई सी,
चलो कोई नहीं, पहले सीईटी दे लेंगे, बाद में सोचेंगे। इतना मेन होगा ना सीईटी का, इतना आ लेगी। 4 बार सीएम बना था भाई वो भी, बंसी लाल भी, ये भी कम नहीं था। और सबसे युवा सीएम था भाई वो, यहाँ पे नहीं लिख रखा, जो मैंने वीडियो बनाई है ना, एक एक बारीक से बारीक जानकारी दे रखी है भाई, मैंने नू भी बता रखी है उसमें कौन से ब्रांड की धोती पहरा करते। ये तो ज़्यादा हो गया, मजाक करूँ हूँ, मतलब बारीक जानकारी बता रखी है पेपर के हिसाब से मैंने। और वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो अपने देखियो मेरी वीडियो ने, खोलियो देखियो और बढ़िया पढ़ियो, क्योंकि समय है कम, ट्रिक का काम आऊँगी भी थारे। ठीक है, ट्रिक तो बता रखा है सबके में बढ़िया तरिया, एक बार में आ जाएगा समझ में थारे। 1996 से 98 शराबबंदी लागू करी थी भाई। ठीक है, विकास पार्टी की स्थापना करी थी, हरियाणा विकास पार्टी। ठीक है भाई, हरियाणा विकास पार्टी किसने? बंसी लाल ने। ठीक है भाई, विकास पार्टी। तो आगे देखो, भजनलाल, भजनलाल आदमपुर हिसार से बिलोंग करते हैं, बिश्नोई समाज के सिरमौर। ठीक है भाई, भजनलाल बिश्नोई था इनका पूरा नाम। ठीक है भाई, सिरमौर का मतलब देवता। और ये बिश्नोई होया करें, वो है वो लॉरेंस बिश्नोई वाला। ठीक है, तो इसका गलत मत कराइयो, ना तो लॉरेंस बिश्नोई आ जाएगा। ठीक है लाला, यो गलत नहीं होना चाहिए। सबसे लंबे समय तक सीएम रहे थे ये। ठीक है, और 3 बार बने थे। ठीक है, और हाँ ये कोई लॉजिक नहीं है, जो सबसे ज़्यादा बार बनेगा वो सबसे लंबे समय तक रहेगा, ना बेटे ना। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार बना था ओम प्रकाश चौटाला, और उनका एक बार तो ऐसा भी था, वो 6 दिन के लिए भी बने थे, वो 5 बार बने थे। ठीक है, और 6 दिन के लिए भी बने थे, एक बार तो इतना छोटा कार्यकाल था, और जेल भी हुई थी उनने। बस रहे कितना वीडियो देखियो, बाकी अपनी पुरानी ज़्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं हो तो ट्रिक के माध्यम से बढ़िया गचागच काम बांध रखा है। एडमिरल सुनील लंबा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ लिया और पहले भी कई बार करा चुका। नेवी के चीफ रहे हैं ये, पलवल से बिलोंग करते हैं। ठीक है भाई, नेवी में जो सब ऊपर हुआ है ना, उसने एडमिरल कहा करें मेरे बेटो। ठीक है, जनरल दलबीर सिंह सुहाग। ठीक है भाई, जनरल दलबीर सिंह सुहाग, दलबीर है वो, दलबीर बलबीर को ना, दलबीर है वो। ठीक है, राइटिंग इसी है थोड़ी। आर्मी चीफ रहे हैं ये बिसान से। ठीक है भाई, आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग। ठीक है भाई, आगे देखो, दरियाव सिंह मलिक। ठीक है भाई, और नसीब सिंह कुंडू। ये चंद्रावल फिल्म आई थी ना 1984 में। ठीक है भाई, सब तक घनी बढ़िया कसूती हिट गई थी भैया, सर्वोत्तम मतलब कि सुपर ब्लॉकबस्टर कह दिया अगर है ना, गति फिल्टर फाड़ फिल्म। वाह फिल्म थी यार चंद्रावल, 1984 में गाना बिताया था। फिल्म चंद्रावल देखूंगी, फिल्म तू कैसे देखेगी, हॉल में तेरा जेठा पावेगा, है ना, जेठ तय घूंघट कर लूंगी, फिल्म चंद्रावल देखूंगी। ठीक है भाई, तो यह भाई चंद्रावल है, बहुत हिट गई थी भाई, बहुत हिट गई थी, बहुत बहुत। ठीक है, देखी मनने भी कौन है, बाकी देखेंगे सीईटी के बाद देखेंगे सारे मिल के। ठीक है, कोशिश करी थी मैंने देखने की, थोड़ी सी देखने की कोशिश करी थी यार, वो स्वाद नहीं आया 5 मिनट में। पर बस पेशेंस लेवल ही सही रह रहा आजकल भाई आदमी में, रील देखने के चक्कर में फिल्म देखने का पेशेंस नहीं रहा। ठीक है, बट देखूँगा, बहुत बढ़िया, वाकई में बढ़िया फिल्म है भाई, तारीफ सुनी है मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से इस फिल्म के बारे में। तो भाई जो दरिया सिंह मलिक थे ना भाई, उमराव खेड़ी पानीपत से बिलोंग करते, और नसीब सिंह किंडू थे, रुंडा खुंडा थे, चंद्रावल फिल्म में किरदार निभाया था इन्होंने। रुंडा खुंडा नाम का कैरेक्टर था, तो टिटोली रोहतक से थे नसीब सिंह कुंडू। ठीक है, और खुंडा का प्ले करेक्टर रुंडा खुंडा, वही चीज़ लिख रखी है जिन्होंने भी। तो भाई झंडू 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 भी तो एक कैरेक्टर है हरियाणा में। ठीक है, वो मूछ रखा करे ना झंडू, है ना, अजीब सी मूछ रखा करें। ठीक है, जब वो काटड़े बने के भी दिखाया रहा, काटड़े की एक्टिंग भी करा करें। ठीक है, आवाज़ कड्डा करे काटड़े की, मूछ रखा है छोटी, चार्ली चैपलिन जैसा है जो झंडू। ठीक है भाई, महेंद्र सिंह उसका नाम है झंडू का। जींद का है भाई, वो भी जींद का है, चागेल केड़े खाया करे वो भी। अब बात आ गई गुत्थी। गुत्थी डॉक्टर मशहूर गुलाटी, कपिल के शो में आया करे, सुनील ग्रोवर उस आदमी का नाम है, सिरसा से बिलोंग करता है वो, सहत सुनील सहत सिरसा। ठीक है, हरियाणा की पहली लघु फिल्म, लघु मतलब मिनी फिल्म, छोटी फिल्म, वो थी 1968 में बनी थी, धरती। 1968 में बनी थी धरती। ठीक है, हरियाणा की पहली फिल्म बनी थी भाई 1970 में। ठीक है, हरफूल सिंह जाट जुलानी। ठीक है भाई, हरियाणा का रॉबिन हुड है ना, जो हरियाणा का रॉबिन हुड है वो हरफूल सिंह को बोला जाता है, हरियाणा का रॉबिन हुड। ठीक है भाई, इसने बूचड़ खाने बंद करवाए थे, बूचड़ खाने। ठीक है भाई, ये मांस मूस कट्टे हैं जो। ठीक है, ये हरियाणा की सफल फिल्म रही थी बहुरानी 1982 में, बैत बयासी बैत बहुरानी। ठीक है, या वही फिल्म है जिसकी बाट में तुम सारे बैठे हो, कद सीटी क्लियर हो रहे और कद बहुरानी आवे।
तुम सारे बैठे हो इसकी बाट में। आज तक की हरियाणा की आज तक की सबसे सफलतम फिल्म, सब तक सफलतम भाई, सब तक ब्लॉकबस्टर चंद्रावल रही है। अरे यार चंद्रावल इतनी ब्लॉकबस्टर रही है, सरकार इतनी राजी होगी कि यार टैक्स मुक्त कर दिया फिल्म की, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा बच्चों, जीरो टैक्स लगेगा, जीरो। समझे बात को। ई बाग देख लो चंद्रावल के निर्माता कौन थे भाई, निर्देशक निर्माता वो थे भाई देवी शंकर प्रभाकर, देवी शंकर प्रभाकर, और ये हिसार से बिलोंग करते हैं। हरियाणा का पहला हीरो कौन था भाई, जगत जाखड़ था, जज्जर था बिलोंग करता है। जय तय जगत जाखड़ और जय तय, जय और जय में थोड़ा ही तो फर्क है यार, जे जे लगा लो, ठीक है जे, ठीक है जे से जगत, जय से जज्जर, ठीक है इंग्लिश वाला जे है, ठीक है। हरियाणा की पहली हीरोइन कौन सी थी भाई, उषा शंकर प्रभाकर, ठीक है भाई हिसार से है। देवी शंकर की ये या कुछ लग गई थी, छोरी थी मेरे हिसाब से, ठीक है। बट पेपर मैनू ना पूछे के थी के नहीं थी, बस ये सीधा पूछ लेगा, ठीक है भाई। ठीक है भाई, सफल और सफलतम में डिफरेंस देखियो भाई, सफल और सफलतम में, सफल का मतलब होया करे सफल नॉर्मल, ठीक है नॉर्मल सफल, सफलतम का मतलब सब तय सफल है, उसके टक्कर में कोई नहीं है, ठीक है भाई। हरियाणा की पहली सफल फिल्म थी बहू रानी, और सब तय सफलतम चंद्रावल, टैक्स फ्री। ई बाग आ जाओ 2000 सन में नेशनल अवार्ड मिला जिस फिल्म को हरियाणा में सबसे पहले, कौन सी थी भाई 2000 में नेशनल अवार्ड हरियाणा की कौन सी फिल्म से मिला सबसे पहले, लाडो, ठीक है भाई। फिर आया पगड़ी दा ओनर, ठीक है पगड़ी दा ओनर और लाडो। 66 में फिल्म फेयर में हरियाणा की बेस्ट फिल्म मारी छोरी छोरों से कम है के, गुड़गांव में राजकुमार राव वो भाई बढ़िया अभिनेता रहे हैं, ठीक है वो गुड़गांव से बिलोंग करते हैं ये। अम्बाड़ा तक कुण कुण कर है, जूही चावला अम्बाड़े की है, ओमपुरी अम्बाड़े का है, ठीक है। परिणीति चोपड़ा या भी अम्बाड़े की है, ठीक है भाई। सुनील दत्त और संजय दत्त, सुनील दत्त संजय दत्त का बाबू है, ठीक है, जो इसकी नशा छुड़ाने में मदद करा कर संजू फिल्म में, यमुनानगर। वेदांत गांधी, ठीक है भाई वेदांत गांधी यो भी यमुनानगर तय है, राज तिलक यो भी यमुनानगर तय, इन दोनों में कोई नहीं पूछता। मोहित अहलावत पानीपत तय है, ठीक है भाई। तो कौन कौन सी फिल्म में शागिर्द शिवा जेम्स शोले इस फिल्म में अभिनय का परचम लहराया इन्होंने। हिसारत है भाई यशपाल शर्मा ये डायरेक्टर हैं, ठीक है भाई। ये रोहतक है भाई रणदीप हुड्डा, तेरी खातर सूल आया कमा के, छोरी देख ले तू आजमा के, तेरे पे मैं कर दूं खर्च करोड़, तेरे पे मैं कर दूं खर्च करोड़, ठीक है भाई। बढ़िया फिल्म है, एक नंबर की, लाल रंग, ऐसा अभिनय करा है भाई इन्होंने, आज का युवा नहीं कर पाओगा भाई, टक्कर दी है भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सुभाष गई रोहतक तय है भाई, ठीक है सुभाष गई। पूजा बत्रा रोहतक तय है, जसविंदर नरूला रोहतक तय है, केपी कौशिक रोहतक से हैं भाई ये भी, ठीक है। अब फरीदाबाद तो देख लो, ये कौशिक है ना भाई मोस्टली रोहतक और झज्जर की तरफ पाया करें। फरीदाबाद तो सोनू निगम है, ऋचा शर्मा है, तुलिका गांगुली है, ठीक है भाई। सोनू निगम में गाने गाया करे, जो किसी को आवाज़ में गाने गा दिया यार, किसी को सिंगर की कॉपी कर लिया करे, वो बढ़िया गाया का भाई, एक नंबर का, ठीक है भाई। जिसने वो गाना गाया था, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, ठीक है भाई। आवाज़ तो बढ़िया को नहीं मेरी, पर फीलिंग पूरी ले जाऊँ, आवाज़ खैर बढ़िया है, बट म्यूज़िक नहीं आता मुझे कैसे किया जाता है आवाज़ में, ठीक है, क्योंकि ये कदे गाने बजाने वाले काम कर रहे नहीं हमने, ठीक है। बड़ा सुर ताल लय इनकी नॉलेज कम है अपने ना, ठीक है। तो अगर देखो सोनीपत तक कौन कौन है भाई, मेघना मलिक या नाटक नूटका माया करती, जस्ट टॉक, ठीक है भाई वो भी होगा क्या, मैं हमने नहीं बेरा कौन है। सास बहू के सीरियल में आती है मेघना मलिक, ठीक है। हरिया नाचा नूचा भी करती है, डांस रियलिटी शो आया करती है ना जो टीवी पे। हरियाणा की नई फिल्म पॉलिसी भाई 26 अक्टूबर 2018 में आई थी यार। ये आगे देख लो भाई, फिल्म था बाहर निकलो थोड़ा। कल्पना चावला करनाल में हुई थी भाई पैदा, मृत्यु 1-2-3, ट्रिक बताई थी 1-2-3, 1-2 का मतलब फरवरी दूसरा महीना, 3 मतलब तीसरा साल 2003, सदी का तीसरा साल, ठीक है भाई। कौन सी सदी है, 21वीं सदी है। कल्पना चावला तारामंडल कुरुक्षेत्र में है, मेडिकल कॉलेज करनाल में है, और नासा में 1958 में अमेरिका की स्पेस एजेंसी, एक मिनट खास लूँ रे, तो भाई नासा थी ना या 1958 में
एस्टाब्लिश हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जो कर इंडिया में इसरो है ना, अमेरिका में नासा है, नासा। ठीक है। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन वेंट टू स्पेस, पहली इंडिया की इसी औरत, एक ऐसी स्त्री जो स्पेस में गई थी भाई इंडिया की तरफ से। ठीक है, इंडिया की अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था भाई मेजर यूरी गोर्जिन। ठीक है भाई, 1916 में रसिया की तरफ तक गया था। और पहली लुगाई थी अंतरिक्ष में जाने वाली, वह थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। 1963 में रसिया की तरफ तक गई थी। अब ट्रिक बना लो, ट्रिक बना लो भाई कि वैलेंटीना वैलेंटाइंस डे वाले दिन गई थी भाई लुगाई, कित अंतरिक्ष में जाके मनाया था वैलेंटाइन डे। ठीक है भाई, समझ के बात ने किसने, लुगाई ने। आदमी उदमी तो मनाया नहीं करते, इनका तो रोज वैलेंटाइन डे रहे, जब मूड कर जा वो वैलेंटाइन डे है, जब ये मूड में आ जा। ठीक है भाई, मर्द मानसा का ऐसा होया करे। ठीक है, वह वैलेंटाइन डे नहीं, मर्द मानस मनाया करे करवा चौथ। ठीक है भाई, कुट्टू के पकौड़े खा के। इबा अगला देख लो भाई, पहला व्यक्ति जो चांद पे गया नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिका का था भाई, सबने बेरा है। ठीक है, आज भी जीवित है वो। ना ना, राकेश शर्मा दूसरे नंबर पर गया था, राकेश शर्मा। ठीक है भाई, पहले पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे पर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जीवित हैं जी। ठीक है, पहला पशु जो स्पेस में गया, कुत्ता गया था भाई, पहला पशु जो स्पेस में गया था उसका नाम था लाइका, लाइका। ठीक है भाई, कुतिया थी वह मेरे हिसाब से, बिच थी वो। स्पेस में जाने वाला पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो था स्पुतनिक। स्टील किंग ऑफ हरियाणा ओम प्रकाश जिंदल, नवीन जिंदल के बाऊजी। झंडा मैन नवीन जिंदल। ठीक है भाई, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से एमएलए। ठीक है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19A में है भाई, फहरा सको हो। हरियाणा की लेडी खली कली कविता दलाल बकवास जींद से है, कोनी आवे यो। ठीक है, कोनी आवे, क्योंकि डब्ल्यू यार को खेल थोड़ी है, नकली गेम है वो, तो नकली चीज़ है वहाँ। पहले जो पूछ लिया जब लोगों ने, बेरा ना होया करता जब पूछ लिया करते कि वो नकली गेम है डब्ल्यू बेरा लग गया है ना वो 5-7 साल थे पहले। तो असली में सोचा करते, हाँ भाई अंडरटेकर का बिठा दिए खली ने, ट्रिपल एच ने थोड़ा मार दिया उसके, असली में थोड़ी हो गया है वो। करनाल एक्सप्रेस नवदीप सैनी है भाई, बॉलर हैं ये एक। ठीक है, बैट बॉल खेला रहे हो। नवाब ऑफ नजफगढ़ वीरेंद्र सहवाग, मुल्तान का सुल्तान भी कह दिया करें, झज्जर से बिलोंग करें ये, और सबको जर्जर कर देते हैं। हरियाणा हुरिकेन, हरिकेन नहीं भाई, हुरिकेन। ठीक है भाई, हुरिकेन का मतलब है तूफान, तूफानी बल्लेबाज था वो, कपिल देव महाराज थे जो गुरु थे। ठीक है, चंडीगढ़ में रहा करते, ये इनका होम टाउन था चंडीगढ़, चंडीगढ़ से थे ये पंजाबी आदमी। ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी पहला वर्ल्ड कप 1983 में, उस टाइम पे कपिल देव की अध्यक्षता में जीती थी भाई। ठीक है भाई, कपिल देव की अध्यक्षता में जीती थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई थी भाई, होया करती कि हुई थी। ठीक है भाई, पास्ट का इवेंट है, वेस्ट इंडीज़ में होया था ये वो पहला। ठीक है, फिर उसके बाद 79 में, फिर 83 में। तीसरे वाला वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई थी, अपने नाम कर लिया था, परचम लहरा दिया था कपिल देव जी की वजह से, इनको श्रेय जाता है। इंडिया वर्ल्ड कप 2011, इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में। ठीक है भाई, T20 होने लग गए थे 2020 2007 थे। ठीक है, एक बार चेक कर लियो भाई, डाउट है कभी 8 तो हुए हूँ या 7 8 तो मनीषा लग रहा है, जब हरभजन ने श्री संत का थप्पड़ मारा था उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम की बात है ये, शायद 8 की बात है ये, 2008 की, जब पहला ये T20 था वो, जब थप्पड़ मारा था हरभजन ने, थप्पड़ मार दिया था श्री संत के। पर एक बार फिर भी कन्फर्म मैं लिख दूंगा, कमेंट में लिख दूंगा भाई, जो चीज़ जिन पर मैंने संशय होगा ना, एक बार कमेंट चेक कर लिया करो वीडियो देखने के बाद, मैं उसमें लिख दूंगा। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाली में है, राव तुलेराम क्रिकेट स्टेडियम रेवाड़ी में है। ठीक है भाई, चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकूला में है। जोगेंद्र शर्मा रोहतक से हैं भाई, क्रिकेटर हैं ये। ठीक है भाई, आईसीसी की स्थापना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में दुबई में हुई थी भाई। ठीक है, बीसीसीआई, इसकी स्थापना भाई, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है भाई, इसका हेडक्वार्टर आईसीसी का दुबई में है। ठीक है भाई, समझे बात है ना। और ये आंकड़े बदलते रहे हैं भाई। ठीक है, ये पुराने लिख रखे हैं, चेयरमैन कौन है, ये कौन है, वो देख लियो अपना। ठीक है भाई, टाइगर पटौदी कौन है भाई, मसूर अली खां है वो, सैफ अली खान का बाबू है वो, क्रिकेट खेला करता है वो। ठीक है, नवाब साहब।
ट्री मैन कौन है भाई? देवेंद्र सूरा, सोनीपत से बिलोंग करते हैं। मैंने भी वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है। ठीक है, बड़ी आदमी है भाई, बहुत घने पेड़ लगाए हैं देवेंद्र सूरा साहब ने। बल्लभगढ़ का शेर कौन है भाई? बल्लभगढ़ का शेर है राजा नाहर सिंह। ठीक है भाई, राजा नाहर सिंह। इनका जन्म हुआ था बल्लभगढ़ में। ठीक है भाई, और इनके नाम से एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, फरीदाबाद में है। ठीक है भाई, और इनके नाम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वो रेवाड़ी में है। ठीक है भाई, राजा नाहर सिंह नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो रेवाड़ी में है। ठीक है, और क्रिकेट स्टेडियम है वो फरीदाबाद में है, क्योंकि फरीदाबाद में ही ये पैदा हुए थे। बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर ही तो आता है बच्चों। ठीक है, जहाँ पे ये पैदा हुए थे, पले बड़े बिगड़े थे, वहाँ पे तो इन्होंने बना दिया क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, ताकि ये इनके दोस्त है जो बेचारे गली में खेल रहे थे, वे स्टेडियम में खेल रहे हैं। ठीक है, फरीदाबाद की फरीदाबाद में खेल रहे हैं उनकी सुविधा के लिए। ठीक है, और जहाँ पे कुछ नहीं था भाई, रेवाड़ी में इनके नाम की बन गई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को भाई यही अंजाम देते हैं भाई। हाथ दुख लिए मेरे, टूट लिए हाथ पकड़े पकड़े फ़ोन में। ठीक है भाई, हाथ तो पकड़ के बनाऊँ मैं ये वीडियो, 45 मिनट हो ली, देख लो भाई, थारे हमारे इतने पकड़ रखा है फ़ोन मैंने हाथ में। तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, अगर तुमने बढ़िया तो लगी होगी मैंने बेरा है जब तुम मेरी गल जुड़े हो आप सब लोग। ठीक है, अपनी एक भावना है, एक बॉन्डिंग है अपनी, जिससे हम एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। ठीक है भाई, आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, इतने बढ़िया बढ़िया व्यूज़ आते हैं, अच्छे व्यूज़ आते हैं ज़्यादातर मेरी वीडियोज़ पे, ये आप लोगों का प्यार ही है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सपोर्ट करो यार मुझे। ठीक है, थोड़ा, अब तक आपने बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी है, तो थोड़ा और सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं भविष्य में और भी आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँ, और भी मैं संसाधन जुटा पाऊँ आपके लिए, रिसोर्सेज जुटा पाऊँ। ठीक है, और भी मैटर तैयार कर पाऊँ। अब की बार तो समय कम था, कम समय के अंदर एक ही महीना हुआ है मुझे यूट्यूब पे पढ़ाते। ठीक है, तो बट आगे मेंस की तैयारी शुरुआत से करेंगे। ठीक है, अभी क्लास कभी स्किप नहीं करेंगे हम। ठीक है, डेली बेसिस पे क्लास आपकी आती रहेंगी। ठीक है, हर सब कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को कवर करने की। ठीक है, बट जो इंग्लिश रहेगा भाई उस पर खास विशेष ध्यान रहेगा मेरा, सीजीएल के लिए इंग्लिश। ठीक है, सीजीएल दिल्ली पुलिस या इनकी भी और भी किसी भी एग्ज़ाम की, स्टेट या सेंट्रल, तो इंग्लिश आपको बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक करा देंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक करा दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए। बाय बाय।